हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बेहतर होंगे। आप लोगों को तैयारी अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी के चल रहा है तैयारी, अभी हेडमास्टर के और प्रधान शिक्षक की तैयारी चल रहा है। हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक में हमने काफ़ी मटेरियल डाले हैं और रोज़ इसमें डाल रहे हैं। आज हम सोचे कि मूर्त और अमूर्त चिंतन पर एक वीडियो बना दें। इससे हमेशा एक क्वेश्चन देखने में पूछ रहा है। मूर्त और अमूर्त चिंतन में एक प्रश्न निश्चित ही रहेगा, 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही रहेगा। आज हम इस समस्या को आज हम सॉल्व कर देंगे। हम समझते हैं मूर्त चिंतन किसे कहते हैं, अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं। मूर्त चिंतन, आप लोग अभी मेरे चैनल को RS कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। इसमें हम प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की वीडियो डालने जा रहे हैं। लगातार वीडियो डाल भी रहे हैं जिससे आपको जानकारी जल्दी मिल सके, तुरंत आपको जानकारी मिल सके। कम समय है, आपको पता है कि दोनों का एग्जामिनेशन का डेट हो गया है। चलिए करते हैं मूर्त चिंतन। सबसे पहले समझते हैं चिंतन। चिंतन मतलब किसी वस्तु के बारे में सोचना। अब वो वस्तु 2 प्रकार की हो सकता है। एक ऐसा वस्तु जिसके बारे में हम अभी कुछ जानते नहीं है, देखे नहीं है, उसके बारे में सोचना। तो उसके बारे में सोचना थोड़ा कठिन होता है। अगर अभी कोई कहे कि अमेरिका में सड़क कैसी है, तो अमेरिका का सड़क हम देखे ही नहीं है, तो कैसे बताएं कि अमेरिका में सड़क कैसा होता है। हम तो यहाँ भारत का सड़क देखे हैं, तो हम भारत की सड़क से तुलना कर सकते हैं। अगर हम बड़े हैं तो तुलना कर सकते हैं कि यहाँ सड़क ऐसा होता होगा तो वहाँ सड़क इससे और बेहतर होता होगा। ये तुलना करना हो गया। और दूसरा चिंतन कि जो इसके बारे में हम जानते हैं, पूरी तरह जानते हैं, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में अपने दिमाग में किसी बात को लाना, उसको कहते हैं चिंतन करना। तो अब हम देखते हैं मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन में कहता है कि यह चिंतन का सबसे छोटा रूप है। मूर्त चिंतन चिंतन का सबसे छोटा रूप है, यानी कि इसका दायरा बहुत कम है। और अमूर्त चिंतन यह चिंतन का बड़ा रूप है। पहला अंतर तो यह है, किसी वस्तु को देखने के बाद उसके बारे में सोच सकना, यानी कि किसी वस्तु को अगर हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसे कहते हैं मूर्त चिंतन। और बिना किसी वस्तु को देखे हुए उसके बारे में सोचना, बिना किसी वस्तु को देखे हुए उसके बारे में सोचना, यानी कि उससे पहले से परिचित होना, उसे कहते हैं हम अमूर्त चिंतन। एकदम बिल्कुल स्पष्ट हुआ है। यह सामने वस्तु को देखकर होता है। मूर्त चिंतन कब होगा? जब हम किसी वस्तु को सामने देखते हैं तब मूर्त चिंतन होता है। और जब हम यह ज्ञान पर आधारित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछता है कि यह किस पर आधारित है? यह ज्ञान पर आधारित है। अमूर्त चिंतन किस पर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। और मूर्त चिंतन किस पर आधारित है? यह चित्र पर आधारित है, या वस्तु के फोटो पर आधारित है, यानी कि सामने वो होना चाहिए तभी हम उसके बारे में सोच सकते हैं। फिर कहता है यह छोटे बच्चे एवं पशु पक्षी द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यह किया जाता है किसके द्वारा? तो छोटे बच्चे के द्वारा और पशु पक्षी के द्वारा यह किया जाता है। जबकि अमूर्त चिंतन हमेशा समझदार व्यक्ति या बड़े व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जो समझदार हो गया है उसके द्वारा किया जाता है। पियाजे ने मूर्त चिंतन करने का उम्र 7 वर्ष से 12 वर्ष बताया है। पियाजे ने मूर्त चिंतन करने का उम्र 7 वर्ष से 12 वर्ष बताया है। ये प्रश्न टीईटी में कई बार पूछा है, बीएड में कई बार पूछा है, हेडमास्टर में पूछने की इसकी पूरी संभावना है, प्रधान शिक्षक में पूछने की पूरी संभावना है कि मूर्त चिंतन कौन कर सकता है? जिसका उम्र 7 से 12 साल के बीच का है। और अमूर्त चिंतन, पियाजे के अनुसार बच्चे का अमूर्त चिंतन 12 से 16 वर्ष, अमूर्त चिंतन के लिए 12 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब कहता है वस्तु को सामने रखना जरूरी है। मूर्त चिंतन में वस्तु को सामने रखना जरूरी है। अमूर्त चिंतन में वस्तु प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं हो फिर भी उसके बारे में सोचना। वस्तु सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो ये होता है अमूर्त चिंतन। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें वस्तु सामने होता है जबकि इसमें बुद्धि एवं कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रश्न में हमेशा पूछता है कि
किस चिंतन में हम अपनी बुद्धि और कल्पना का प्रयोग करते हैं, तो अमूर्त चिंतन में अपनी बुद्धि और कल्पना का प्रयोग करते हैं। बुद्धि और कल्पना के आधार पर हम इसमें बताते हैं कि ये अमूर्त चिंतन है। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी से आपको मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन के बारे में स्पष्ट कंसेप्ट हो जाएगा। एक बच्चा है, अपने पापा के पास बैठा हुआ है। वहां पर एक पक्षी आकर के बैठता है। बच्चा बोलता है, पापा ये क्या है? पापा उसको बताते हैं कि यह 2 पैर वाला हरे रंग का पक्षी है जिसे तोता कहते हैं। बच्चा उसे गौर से देखता है और समझता है कि ये तोता है। यहां पर जो चिंतन कर रहा है अपने दिमाग में, वो गौर से देख रहा है, ये मूर्त चिंतन है। इसे कहते हैं मूर्त चिंतन। अब पक्षी थोड़ी देर के बाद वहां से उड़ जाता है। उसके पापा फिर उससे पूछते हैं कि बताओ, यहां अभी थोड़ी देर पहले एक पक्षी बैठा हुआ था, वो क्या था, कैसा था? बच्चा बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले यहां 2 पैर वाला हरे रंग का एक पक्षी था जिसे पैरोट कहते हैं। अब यहां जो बता रहा है उसे कहेंगे हम अमूर्त चिंतन। चूंकि वो हम यहां पर देखें किस पर बता रहा है, अपनी बुद्धि और कल्पना के आधार पर बता रहा है। उसको कल्पना देखा कि अभी थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, ऐसा था, और बुद्धि यानी कि वो सीख गया कि कैसा होता है, पैरोट कैसा होता है। और इसके बाद जो बता रहा है उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन। इससे हमें उम्मीद है आपको कंसेप्ट मूर्त और अमूर्त का कोई भी प्रश्न पूछेगा, मुझे उम्मीद है आप इसे बना सकते हैं। इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल को अभी तक RS कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। थैंक यू।